हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एके पॉली। दोस्तों, हम सब हाइड्रोलिक्स एंड हाइड्रोलिक्स मशीन की स्टडी कर रहे हैं, जिसमें कि आज इसका लेक्चर नंबर 8 है। और दोस्तों, आज के इस लेक्चर में हम सब चैप्टर नंबर 3 को स्टार्ट करेंगे, जिसका नाम है हाइड्रोस्टैटिक्स प्रेशर। ओके। और दोस्तों, अब तक के हमने हाइड्रोलिक एंड हाइड्रोलिक मशीन के टोटल जो है 2 चैप्टर पूरा अच्छे वे में कवर करा दिए हैं। तो दोस्तों, आज के इस चैप्टर के अनुसार दैट मीन्स हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर के अकॉर्डिंग सबसे पहले हम ये जानेंगे कि हमें इसके अनुसार कौन कौन से टॉपिक की स्टडी करना है। क्योंकि दोस्तों, किसी भी चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले यदि हमें ये पता रहेगा पहले से कि हमें उसके अनुसार कौन कौन से टॉपिक पढ़ना है, तो दोस्तों इससे एग्जाम में भी हेल्प मिलता है। क्योंकि दोस्तों, यदि एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आता है तो उससे हमें पता चल जाता है कि हाँ, ये इस चैप्टर का टॉपिक है। जो कि दोस्तों थोड़ा बहुत यदि नहीं भी आता है फिर भी हम उसे बनाकर पूरा अच्छे वे में कवर कर देते हैं। ठीक है। तो दोस्तों, चलिए अब ध्यान दीजिए कि हमें कौन कौन से टॉपिक को पढ़ना है। ठीक है। तो चलिए देखिए दोस्तों, जैसा कि यहाँ पर सभी टॉपिक लिखे गए हैं, जिसमें सबसे पहला आपका लिखा गया है प्रेशर। क्या चीज दोस्तों? प्रेशर मतलब दाब किसे कहते हैं। ओके। और ध्यान देंगे, दूसरा है आपका इंटेंसिटी ऑफ प्रेशर। डेट में दोस्तों दाब की तीव्रता क्या होती है उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे दूसरे टॉपिक के अकॉर्डिंग। ओके। और दोस्तों, ये आपका जो टॉपिक है ये आपके एग्जाम पॉइंट से भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओके। तो चलिए दोस्तों, अब ध्यान दीजिए, तीसरा टॉपिक आपका है वो है प्रेशर हेड। डेट मीन्स दाब शीर्ष के बारे में हम लोग पढ़ेंगे तीसरे टॉपिक के अकॉर्डिंग। ओके। और चौथा टॉपिक आपका है दोस्तों पास्कल्स लॉ, जो कि ये भी दोस्तों आपके एग्जाम पॉइंट से इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जो आपका पास्कल का नियम है। और ध्यान दीजिए, पांचवा आपका टॉपिक है टोटल प्रेशर, मतलब संपूर्ण जो दाब होता है उसके बारे में स्टडी करेंगे हम लोग पांचवें टॉपिक के अकॉर्डिंग। ओके। और ध्यान दीजिए, छठवां टॉपिक आपका है रेजुलेंट प्रेशर। ओके दोस्तों, क्या चीज? रेजुलेंट प्रेशर के बारे में पढ़ेंगे। और इसी के साथ साथ दोस्तों ध्यान दीजिए, हमारा जो सातवां टॉपिक है वो है सेंटर ऑफ प्रेशर। ठीक है, मतलब किसी केंद्र पर दाब कितना होता है उसकी स्टडी हम लोग करेंगे सातवें टॉपिक के अकॉर्डिंग। और दोस्तों ध्यान दीजिए, आपका जो लास्ट टॉपिक बचता है वो है टोटल प्रेशर एंड सेंटर ऑफ प्रेशर। मतलब कि दोस्तों संपूर्ण प्रेशर और सेंटर ऑफ प्रेशर पर हॉरिजेंटल, वर्टिकल और इंक्लाइंड प्लेन के बारे में जानना है कि इस पर इसका मान क्या होता है। ओके। और ध्यान देंगे, सरफेस ऑफ रेक्टेंगुलर, ट्राइंगुलर, ट्रिपोजाइडल और सर्कुलर शेप के बारे में जानना है कि इस पर जो है संपूर्ण प्रेशर और सेंटर ऑफ प्रेशर का मान कितना होता है। उम्मीद है समझ पा रहे होंगे। तो दोस्तों अब ध्यान दीजिएगा, देखिए यहाँ पर नो डेरिवेशन लिखा गया है, मतलब कि इस पूरे चैप्टर में जो है आपको नो डेरिवेशन करने हैं। ठीक है। डेट में दोस्तों यहाँ पर सिंपल न्यूमेरिकल आपको करने हैं, बट डेरिवेशन किसी का भी नहीं करना है। ठीक है, आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग। उम्मीद है दोस्तों आप लोग पूरे अपने यहाँ पर जितने भी टॉपिक लिखे गए हैं इन्हें अच्छे समझ पाओगे। तो चलिए दोस्तों, अब इसे करते हैं रफ, देन आफ्टर हम सब अपने प्रत्येक टॉपिक को जो है स्टेप बाय स्टेप करके अच्छे वे में समझते हैं। ठीक है। तो चलिए दोस्तों, इसे अब करते हैं रफ, ध्यान दीजिए। तो दोस्तों चलिए अब हम सब अपने पहले टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले ये जान लेते हैं कि जो हमारे चैप्टर का नाम है इसे पूरा डिटेल में समझ लेते हैं। जैसे कि दोस्तों हाइड्रोस्टैटिक्स कहते किसे हैं, और इसके साथ साथ हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर होता क्या है, इन सभी चीज़ों को पूरा डिटेल में जान लेते हैं। देन आफ्टर दोस्तों हम सब अपने टॉपिक पर चलेंगे। ठीक है, उसके बाद स्टेप बाय स्टेप करके प्रत्येक टॉपिक को पूरा अच्छे से समझेंगे। ठीक। तो दोस्तों एक बात याद रखिएगा, जो भी टॉपिक हम आपको यहाँ पर बताएंगे उसे पूरा ध्यानपूर्वक आप लोग समझेंगे। देन आफ्टर दोस्तों प्रत्येक टॉपिक के जो भी डिफिनेशन बनेंगे उसे हम यहाँ पर नोट करके उतार देंगे, जिसके बाद दोस्तों आप लोग स्क्रीनशॉट लेकर अपने नोटबुक पे उतार लेंगे। ओके ना? तो दोस्तों उम्मीद है आप लोग हमारी बातों को समझ गए होंगे। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। तो देखिए ध्यान से। तो दोस्तों यहाँ से हमारा सबसे पहला टॉपिक ये बनता है कि हाइड्रोस्टैटिक्स होता क्या है। ओके। हालांकि दोस्तों हमने इस हाइड्रोस्टैटिक्स को पिछले लेक्चर में भी बताया हुआ है, बट एक बार और यहाँ पर बताने जा रहे हैं, जिससे कि दोस्तों पूरा ध्यानपूर्वक आप लोग समझेंगे, जिससे कि आपका पूरा कंसेप्ट जो है अच्छे से मजबूत हो जाएगा। ठीक है। तो चलिए दोस्तों ध्यान दीजिएगा, देखिए जैसा कि यहाँ पर नाम से स्पष्ट है हाइड्रोस्टैटिक्स। ठीक है। तो दोस्तों इसे सबसे पहले हम लोग 2 भागों में इसे बांट लेते हैं। जैसे देखिए हाइड्रो को एक तरफ कर लीजिए, स्टैटिक्स को एक तरफ लिख लीजिए। देखिए ध्यानपूर्वक समझेंगे दोस्तों, लंबे समय तक आपको याद भी रहेगा, इस तरह से समझाएंगे। देखिए पहला क्या हो गया, हाइड्रो हो गया। दूसरा क्या लिख लेते हैं, यहाँ पर अलग कर लेते हैं, इसे स्टैटिक को अलग कर दीजिए। उम्मीद है इतना समझ पा रहे हैं। ठीक है। तो यहाँ से बन गया हाइड्रोस्टैटिक्स। ओके दोस्तों।
तो हालांकि दोस्तों हमने आपको पिछले लेक्चर में इतना भी बताया है कि हाइड्रो का मतलब क्या होता है। तो दोस्तों अब सभी लोगों को पता है हाइड्रो के रूप में हम लोग क्या लेते हैं, तो लिक्विड मतलब वाटर को लेते हैं। ध्यान देंगे किस चीज़ को लेते हैं, तो वाटर को लेते हैं। इस चीज़ को हमने पूरा बेहतरीन तरीके से बताया हुआ है, ठीक है। बट यहाँ पर एक बार और बता रहे हैं क्योंकि हम लोग न्यू चैप्टर स्टार्ट किया है ना, इसलिए। तो दोस्तों ध्यान दीजिए, इसको हमने क्या किया, हाइड्रोस्टैटिक्स को दो भागों में बांट लिया, जिससे हमें पता चल गया कि हाइड्रो मतलब वाटर होता है और स्टैटिक मतलब क्या होता है। तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा, स्टैटिक का मतलब वो होता है जो चीज़ स्थिर हो। क्या चीज़ दोस्तों, ध्यान देंगे, जो चीज़ स्थिर हो उसे हम कहते हैं स्टैटिक है वो चीज़, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ से हाइड्रोस्टैटिक का डिफिनेशन क्या निकलेगा, देखिए वाटर मतलब लिक्विड, मतलब जब कोई भी लिक्विड स्थिर अवस्था में होता है तो उसे क्या कर देंगे, तो वो हाइड्रोस्टैटिक है, ठीक है। इस तरह से यहाँ से डिफिनेशन बन जाएगा ना। एक बार ध्यान दीजिए कि जब कोई लिक्विड स्थिर अवस्था में होता है तब हम उसे कहते हैं हाइड्रोस्टैटिक। उम्मीद है समझ पा रहे हैं। तो दोस्तों यहाँ से इसका डिफिनेशन तो इतना बन गया कि हाइड्रोस्टैटिक किसे कहेंगे, कि जब कोई भी लिक्विड स्थिर अवस्था में होता है तब हम उसे हाइड्रोस्टैटिक कहते हैं। ओके, तो दोस्तों यहाँ से ये निकल गया हाइड्रोस्टैटिक का डिफिनेशन। इतना तो आप लोग समझ गए होंगे, उम्मीद करते हैं। ओके, और ध्यान दीजिए दूसरा आपका क्या है यहाँ पर, प्रेशर। और दोस्तों आप लोगों का पहला टॉपिक भी क्या था, तो प्रेशर ही था, जिसे हम लोग यहाँ पर समझ लेंगे तो पहला टॉपिक भी आपका समाप्त हो जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों ध्यान समझिए, सबसे पहले जान लीजिए प्रेशर क्या होता है, देन आफ्टर हम सब समझेंगे कि हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर क्या होता है एक साथ में, ठीक है। तो चलिए समझिए प्रेशर क्या होता है। तो इतना याद रखिएगा, जो प्रेशर होता है इसे हम लोग किससे प्रदर्शित करते हैं, तो पी से, ठीक है दोस्तों। इतना आप लोग याद रखेंगे कि जो प्रेशर होता है उसे हम लोग पी से प्रदर्शित करते हैं, ओके ना। तो दोस्तों अब ध्यान से समझिए कि प्रेशर होता क्या है, ठीक है। तो देखिए यूनिट एरिया पर, ठीक है, क्या चीज बोला हमने दोस्तों, कि यूनिट एरिया पर कार्य करने वाले वेट या फिर फोर्स को ही, क्या चीज, वेट या फिर फोर्स को ही हम लोग क्या कहते हैं, तो प्रेशर कहते हैं। उम्मीद है दोस्तों समझ गए होंगे, ठीक है। क्या कहा हमने, एक बार और ध्यान सुनिए, प्रेशर हम किसे कहते हैं, तो यूनिट एरिया मतलब एकांक क्षेत्रफल पर, ठीक है, लगने वाले वेट, वेट मतलब भार या फिर बल को ही हम लोग क्या कहते हैं, प्रेशर कहते हैं। उम्मीद है समझ गए होंगे, ठीक है। तो दोस्तों यदि ये किसी के समकक्ष में बताना है तो आप लोग यहाँ पर किसके समकक्ष में बताएंगे, तो हाइड्रोलिक पढ़ना है तो लिक्विड के समकक्ष में बताएंगे, कि मतलब किसी भी लिक्विड के यूनिट एरिया पर कार्य करने वाले वेट या फिर फोर्स को ही उस लिक्विड का प्रेशर कहते हैं। उम्मीद है दोस्तों समझ गए होंगे, ठीक है। तो दोस्तों अब ध्यान दीजिएगा, देखिए यहाँ से प्रेशर का फार्मूला भी आपके सामने निकल आया, क्या चीज, कि वेट या फिर फोर्स अपान में एरिया होता है। तो आप लोग जानते हैं हम लोग क्यों वेट और या फिर फोर्स दोनों को एक समान लेते हैं, क्योंकि आपको पता है कि वेट का जो यूनिट होता है वो फोर्स के यूनिट के समान होता है, ठीक है। तो दोस्तों क्या होता है, आप लोग जानते हैं फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन। क्या होता है दोस्तों, न्यूटन। इसी प्रकार वेट का भी यूनिट क्या होता है, न्यूटन होता है। हालांकि दोस्तों वेट बराबर जो होता है, ध्यान समझिए, वेट बराबर हम लोग फार्मूला जो लेते हैं यहाँ पर एम इंटू में जी लेते हैं, बट फोर्स बराबर क्या लेते हैं, एम इंटू में ए लेते हैं, ठीक है। जी क्या होता है दोस्तों, तो गुरुत्वीय त्वरण होता है, और ए क्या होता है, ये सिर्फ त्वरण होता है, ठीक है। ये दोस्तों गुरुत्वीय त्वरण क्यों होता है, क्योंकि वेट की बात कर रहे हैं ना, जब पृथ्वी किसी भी वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करती है तब वहां पर क्या करेंगे, तो गुरुत्वीय त्वरण के द्वारा आकर्षित करती है, ठीक है। बट जो यहाँ पर फोर्स हम लोग लगाते हैं उस केस में जो आकर्षण होता है वो त्वरण के कारण सिर्फ होता है, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पृथ्वी जब आकर्षित करती है इसीलिए हम लोग यहाँ पर गुरुत्वीय त्वरण लगा देते हैं। उम्मीद है समझ गए। तो दोस्तों याद रखिएगा, देखिए यहाँ से दोनों का यूनिट सेम होता है, इसीलिए हम लोग फोर्स या फिर वेट दोनों कह सकते हैं यहाँ पर, ओके। तो दोस्तों ध्यान दीजिए, फोर्स का मात्रक क्या होता है, न्यूटन होता है। अपान में करिए, देखिए एरिया का मात्रक क्या होता है, तो आप लोग जानते हैं मीटर स्क्वायर होता है, ठीक है। क्या होता है, मीटर स्क्वायर। डेट में दोस्तों प्रेशर का यूनिट क्या निकल गया, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर यहाँ से निकल गया। उम्मीद है इतना समझ के होंगे, ठीक है। तो दोस्तों इतना हो जाने के बाद ये भी आपका पूरा हो गया कि प्रेशर कहते किसे हैं। एक बार और डिफिनेशन सुन लीजिए, देखिए दोनों बताएं, दोनों को एक साथ सुन लीजिए। देखिए जब कोई भी द्रव स्थिर अवस्था में होता है, क्या, जब कोई भी द्रव स्थिर अवस्था में होता है तब हम उसे हाइड्रोस्टैटिक्स कहते हैं। और अब ध्यान दीजिए प्रेशर किसे कहते हैं, तो एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल या फिर भार को ही हम लोग क्या कहते हैं, उस लिक्विड का प्रेशर कहते हैं। उम्मीद है समझ गए। और प्रेशर क्या यूनिट न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है, ओके ना। तो चलिए दोस्तों अब जान लेते हैं दोनों को, मतलब हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर किसे कहते हैं, ठीक है, एक साथ में। अभी तो जाने हाइड्रोस्टैटिक्स क्या होता है, प्रेशर क्या होता है, इतना जान गए। अब इससे दोस्तों आप खुद ही बना सकते हैं कि हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर होता क्या है,
ठीक है। तो दोस्तों ध्यान से समझिए, हालांकि सारे डिफिनेशन को यहाँ पर हम लिख के शो करेंगे, ठीक है, जिससे कि आप लोग अपने मतलब स्क्रीनशॉट लेकर अपने नोटबुक पर अच्छे तरीके से उतार सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों ध्यान दीजिए, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर यहाँ से क्या हुआ, तो ध्यान सुनिए। देखिए, जब कोई भी लिक्विड स्थिर अवस्था में होता है तब उस केस में उसके एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल या फिर भार को ही हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर कहते हैं। क्या कहा हमने दोस्तों, एक बार और ध्यान सुनिए कि जब कोई भी द्रव स्थिर अवस्था में होता है, ठीक है, तब उस केस में एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल, ठीक है, या फिर भार को ही हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर कहते हैं। उम्मीद है दोस्तों समझ गए होंगे, ठीक है। तो यहाँ से दोस्तों आप लोग खुद ही बना सकते हैं, जैसे हमने आपको बनाकर ही बताया कि हाइड्रोस्टैटिक का मतलब जब कोई द्रव स्थिर होता है तो इस केस में एकांक यूनिट पर लगने वाले वेट या फिर फोर्स को ही हम लोग प्रेशर कहते हैं, मतलब हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर कहते हैं। समझ गया ना। तो दोस्तों इतना ही था आपका डिफिनेशन कि हाइड्रोस्टैटिक का और प्रेशर का, और इसके साथ साथ हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर का। ओके ना। तो दोस्तों उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे, और इसी के साथ साथ आपका पहला टॉपिक भी समाप्त हो गया जो था प्रेशर के बारे में। प्रेशर हमने यहाँ पर देख भी लिया, ठीक है। तो दोस्तों अब हम सब जान लेते हैं अपने दूसरे टॉपिक को, जिसका नाम है प्रेशर इंटेंसिटी, ठीक है, डेट मीन्स दाब की तीव्रता के बारे में। ओके। तो दोस्तों चलिए अब इसे हम रफ कर देते हैं, ठीक है, और दाब तीव्रता को समझ लेते हैं, जो कि दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है, आपके एग्जाम आप भी उसे। हालांकि दोस्तों जब हम लोग पूरा सिलेबस समाप्त कर लेंगे उसके बाद जो है हम आपको रिवीजन जब चलाएंगे तो वहाँ पर पूरा अच्छे से बता देंगे दोस्तों कौन कौन सा क्वेश्चन ऐसा है जो आपके एग्जाम में आने की दृष्टि से है, ठीक है। हालांकि दोस्तों उससे हट के एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा, इतना हम कहते हैं, ठीक है। तो दोस्तों चलिए इसे रफ करते हैं और समझ लेते हैं प्रेशर इंटेंसिटी को, ठीक है। तो दोस्तों इन सभी चीज़ों को आप लोग वैसे नोट करते हुए चलिएगा, ठीक है। रफ हमेशा दोस्तों जब भी हम पढ़ाएं तो रफ जरूर निकाल लीजिएगा, ठीक है, और उसके साथ साथ आप लोग लिखते हुए चलिएगा, जिससे कि आप लोग जानते हैं जो चीज़ हम ऐसे समझा रहे हैं और आप समझ पा रहे हैं, इस चीज़ को समझे रहेंगे काफ़ी लंबे समय तक याद रहेगा। डिफिनेशन तो आप याद करते हैं रट्टा मार के, 2 से 4 दिन याद रहते हैं, उसके बाद भूल जाते हैं, फिर उसके बाद दोहराते हैं, ठीक है, ऐसा होता है। बट दोस्तों समझी हुई चीज़ काफ़ी लंबे समय तक याद रहती है, ठीक है। तो उम्मीद है दोस्तों समझ पा रहे होंगे। तो आप लोग अब जो है अपने नोट्स में सब कुछ उतारते हुए चलिएगा, ठीक है। हालांकि हम यहाँ पर डिफिनेशन तो शो करेंगे, ठीक है। तो चलिए अब समझ लीजिए सबसे पहले कि प्रेशर इंटेंसिटी होता क्या है। तो दोस्तों चलिए अब ध्यान दीजिए, जैसे कि मान लीजिए ये कोई बेलनाकार बर्तन है, ठीक है। दोस्तों ध्यानपूर्वक आप लोग समझिएगा, देखिए इस तरह से आपको समझा देंगे ताकि आपको दोस्तों हमेशा के लिए ये चीज़ याद रहेगा, ठीक है, कि प्रेशर इंटेंसिटी होता क्या है। पूरा ध्यानपूर्वक समझिएगा दोस्तों, एक एक चीज़ आपको पूरा स्टेप बाय स्टेप बताएंगे, ठीक है। तो देखिए दोस्तों हमने क्या मान लिया, माना हमने कि यहाँ पर कोई एक बेलनाकार बर्तन है जिसमें कि दोस्तों हमने मान लिया यहाँ तक इसमें लिक्विड भरा हुआ है, ठीक है। यहाँ पर क्या किया हमने मान लिया कि यहाँ तक इस बेलनाकार बर्तन में लिक्विड भरा हुआ है, जिसकी हाइट दोस्तों यहाँ से लेके इसके बॉटम तक की हाइट मान लेते हैं क्या है, तो कैपिटल H है, ठीक है। हमने मान लिया ये जो लिक्विड भरा हुआ है इस बर्तन में उसकी हाइट कितनी है, तो कैपिटल H है। और दोस्तों इस लिक्विड के मतलब जो बेलनाकार बर्तन है इसके नीचे का जो सरफेस है, ठीक है, जो मतलब इसके नीचे का जो ये तल है इसका एरिया मान लेते हैं क्या है, तो A है। उम्मीद है इतना समझ पाए। तो दोस्तों हमने क्या कहा कि एक बार और ध्यान सुनिए कि जैसे कि हमने कोई यहाँ पर एक बेलनाकार बर्तन लिया जिसमें मान लिया हमने कि इसके आधे भाग तक लिक्विड भरा हुआ है, जिसका यहाँ से लेकर नीचे तक मतलब बॉटम तक इसके हाइट जो है वो हमने कैपिटल H मान लिया, और इस बर्तन के बेलनाकार बर्तन के नीचे मतलब तल का इसके जो एरिया है उसे हमने मान लिया A है। उम्मीद है इतना समझ गए। तो दोस्तों अब ध्यान दीजिएगा, इस केस में ये बताइए इसमें प्रेशर का मान क्या होगा पहले, ठीक है। सबसे पहले जानेंगे इसमें प्रेशर का मान क्या होगा, देन आफ्टर दोस्तों अभी हम सब जान लेंगे कि प्रेशर इंटेंसिटी होता क्या है, ठीक है। तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा इसमें प्रेशर का मान क्या होगा, तो प्रेशर का आप लोग फार्मूला जानते हैं, क्या चीज़, प्रेशर का। प्रेशर को P से प्रदर्शित करते हैं, P बराबर आप लोग जानते हैं क्या चीज़, कि वेट अपान में एरिया होता है, ठीक है। मतलब इस पूरे बर्तन पर, बेलनाकार बर्तन पर लगने वाला जो वेट है, वेट मतलब W, ठीक है, अपान में दोस्तों क्या लिखेंगे, तो एरिया का मान लिखेंगे, मतलब इस बेलनाकार बर्तन का जो एरिया है उसे नीचे लिखेंगे, ठीक है। इसका कहने मतलब यह है कि इस बेलनाकार बर्तन के यूनिट एरिया पर कार्य करने वाला जो वेट है उसी को हम लोग इस बेलनाकार बर्तन का प्रेशर कह देंगे। उम्मीद है समझ गए। तो दोस्तों यहाँ से हमने प्रेशर का फार्मूला यहाँ से निकाल लिया और प्रेशर का मान भी यहाँ निकाल लिया, ठीक है। हमने मान लिया इस बर्तन बेलनाकार बर्तन का प्रेशर क्या निकला,
तो यहाँ से हम जानते हैं इसका एरिया ये है, ये मान लिया एरिया की जगह पर, ठीक है। वेट का मान दोस्तों हमें इसमें नहीं पता है, ठीक है, इस बेलनाकार बर्तन का वेट नहीं पता है, बट हमने यहाँ पर W से प्रदर्शित करते हैं, W मान लिया हम लोग। उम्मीद है इतना समझ पा रहे हैं। तो दोस्तों अब ध्यान दीजिएगा, यदि इसी प्रकार आपको किसी भी बेलनाकार बर्तन में, ठीक है, हाइट तो दी ही रहेगी ऐसे मान लेते हैं, ठीक है, इसके साथ साथ एरिया का मान आपको दिया रहे, बट आपको उसमें प्रेशर का मान पूछा रहे और प्रेशर का मान भी ना दिया रहे और इसके साथ साथ इस पे लगने वाले वेट का भी मान ना दिया रहे, तो इस केस में आप लोग प्रेशर कैसे बताएंगे, सबसे पहले इसे समझ लीजिए, ठीक है। हालांकि इस चीज़ को हमने बताया भी है दोस्तों पिछले लेक्चर में कि जब भी हमें दो चीज़ ना पता हो, डेट मीन जो हम ज्ञात कर रहे हैं मतलब प्रेशर, और उसके साथ साथ वेट भी ना पता हो, तो इसके लिए भी फार्मूला हम लोग किस तरह से रखते हैं। तो दोस्तों चलिए ध्यान दीजिए, देखिए इस केस में आप लोग प्रेशर इंटेंसिटी का मान कैसे निकालेंगे, मतलब वेट का मान कैसे पता करेंगे और प्रेशर का मान दोनों का, ठीक है। तो दोस्तों ध्यान दीजिए, सबसे पहले ये ध्यान दीजिए कि जो वेट होता है, वेट बराबर क्या होता है, तो हमने आपको दोस्तों बताया हुआ है पिछले लेक्चर में कि वेट बराबर जो होता है दोस्तों वो क्या होता है, तो वेट बराबर एक फार्मूला आपका होता है m इंटू में g, अभी भी बताया हमने कि, ठीक है, वेट बराबर क्या होता है m इंटू जी होता है। और इसके साथ साथ दोस्तों वेट का मान हम लोग कहाँ से और प्राप्त कर सकते हैं, तो ये भी हमने बताया हुआ है कि वेट का मान यदि आपको प्राप्त करना है तो आप लोग यहाँ से भी प्राप्त कर सकते हैं कि जो वेट डेंसिटी होता है, क्या वेट डेंसिटी को किससे प्रदर्शित करते हैं, तो हम लोग गामा से प्रदर्शित करते हैं या फिर आपके बुक में जो है स्मॉल w से प्रदर्शित किया हुआ मिलेगा, ठीक है। तो दोनों से प्रदर्शित कर सकते हैं, जो आपकी इच्छा, वैसे हम गामा से प्रदर्शित करते हैं हमेशा, इसलिए गामा से कर रहे हैं, ठीक है। गामा से हो गया प्रदर्शित। अब ध्यान देंगे इसके बराबर क्या आता है, वेट डेंसिटी बराबर, तो वेट डेंसिटी बराबर दोस्तों होता है, आप लोग जानते हैं वेट अपान में वॉल्यूम होता है, ठीक है। क्या होता है, वेट अपान में वॉल्यूम, ये दोस्तों हमने आपको फार्मूला बताया हुआ है। हालांकि यहाँ से हमने कहा था कि यहाँ से जो आप लोग वेट का मान निकाल कर यहाँ वेट के मान में रख देंगे, ठीक है। और दोस्तों इसी के साथ साथ हमने आपको यहाँ से वेट का एक और तरीका बताया हुआ है निकालने का, बट सबसे पहले यहाँ समझिए आप लोग, देखिए एक तो फार्मूला आप लोग ये जानते हैं, ठीक है, और दूसरा फार्मूला ये जानते हैं। तो दोस्तों यहाँ से आप लोग जानते हैं क्या मान निकलेगा, देखिए W बराबर mg होता है, वेट बराबर है, वेट का मान यहाँ पर रख दें, ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ से आपका ये क्या है, गामा मतलब वेट डेंसिटी है, तो यहाँ पर ये मान रखिए m इंटू में जी, इतना हो जाएगा, अपान में वॉल्यूम हो गया। उम्मीद है इतना समझिए। तो दोस्तों यहाँ से गामा का मान कितना निकल जाएगा, m अपान में भी है ये, मतलब द्रव्यमान बट्टे आयतन, ये किसके बराबर होता है, द्रव्यमान बट्टे आयतन किसका फार्मूला होता है, तो रो का, मतलब मास डेंसिटी बराबर होता है, ठीक है, इंटू में करिए जी हो गया। अब बोलिए दोस्तों यहाँ से आपका जो है वेट डेंसिटी बराबर क्या निकल गया, तो मास डेंसिटी गुणे त्वरण निकल रहा है। उम्मीद है इतना समझ पा रहे हैं। तो दोस्तों इसी चीज को निकालने के लिए हम आपको यहाँ पर बता रहे थे कि हम लोग जो है यहाँ पर जो है इसका मान निकालने के लिए, ठीक है, मतलब वेट का मान निकालने के लिए हम लोग वेट डेंसिटी का फार्मूला यूज कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर हम लोग वेट डेंसिटी की जगह पर रोजी भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो अब ध्यान से समझिए, देखिए हमें इतना पता हो गया ना कि यहाँ पर हम लोग अगर वेट का मान पता हो तो वेट डेंसिटी का फार्मूला लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर लिख दीजिए वेट डेंसिटी बराबर, मान लीजिए अभी हम लोग वेट का मान प्राप्त कर रहे हैं, ठीक है। तो ध्यान देंगे दोस्तों, यहीं से ज्ञात कर लीजिए या फिर चलिए अच्छा यहाँ पर लिख देते हैं, वेट डेंसिटी का हम लोग फार्मूला लेंगे ना, क्या होता है, वेट अपान में वॉल्यूम होता है, इतना हो गया यहाँ पर। अब ध्यान देंगे, देखिए यहाँ पर हमें वेट का मान चाहिए ना, देखिए वेट का मान चाहिए, तो यहाँ से वेट बराबर क्या निकलेगा, वेट बराबर दोस्तों ध्यान दीजिए इसका इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, मतलब रो इंटू में भी हो जाएगा। उम्मीद है समझ पा रहे हैं, रो इंटू में भी हो गया। तो अब ध्यान दीजिए दोस्तों, इतना हो जाने के बाद यहाँ से क्या मान निकलेगा, देखिए ध्यान से, अब ध्यान दीजिए इसके जगह पर कितना लिख सकते हैं, मतलब वेट डेंसिटी की जगह पर वेट डेंसिटी बराबर इतना निकल रहा है कि नहीं, लिख सकते हैं। तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा, हर एक हालात में आपको इतना याद कर लेना, वेट डेंसिटी का मान इतना भी होता है, ठीक है। इसके साथ साथ तो यहाँ पर आप लोग रो इंटू में जी भी लिख सकते हैं और इंटू में भी है तो भी लिख दीजिए, ये वेट का फार्मूला निकलता है यहाँ से, ठीक है। वेट बराबर इतना आप लोग याद रख लेंगे। उम्मीद है समझ पा रहे हैं। तो दोस्तों इतना हो जाने के बाद अब आप लोग सीधे इसका मान यहाँ पर पुटअप कर दीजिए, देखिए क्या निकलेगा। देखिए ऊपर दिया P बराबर W की जगह पर ये मान आया, रख दीजिए, रो इंटू में जी इंटू में भी अपान में क्या आया दोस्तों, ए, मतलब एरिया आ गया। उम्मीद है इतना समझ पाए। तो दोस्तों अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ से P बराबर क्या निकल जाएगा, P बराबर, देखिए यहाँ पर दोस्तों रो तो आप जानते हैं मास डेंसिटी, जी गुरुत्व त्वरण हो गया, मतलब त्वरण हो गया। भी क्या है, तो आप लोग जानते हैं भी मतलब आयतन है। आयतन क्या होता है, तो आप लोगों को इतना भी पता है कि आयतन हम लोग उसे कहते हैं कि लंबाई, चौड़ाई और मोटाई या फिर ऊंचाई, तीन चीज जब दिए रहते हैं उन तीनों का मेल क्या होता है, आयतन होता है, ठीक है। क्या चीज,
लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। ठीक है, तो दोस्तों इसकी जगह हम लोग लिख सकते हैं लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई लिख सकते हैं। उम्मीद है इतना समझ पा रहे हैं। तो दोस्तों ध्यान दीजिए, इसके अपान में क्या लिख सकते हैं, एरिया है। तो एरिया बराबर क्या होता है, एरिया बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई होता है। ठीक है, तो लंबाई गुणे चौड़ाई लिख दीजिए। बोलिए इतना समझ पा रहे हैं ना। तो दोस्तों ध्यान दीजिए, यहाँ पर हाइट जो है हम लोग कैपिटल मान लेते हैं। ठीक है, इन टोटल को कैपिटल मान लेते हैं, क्योंकि देखिए इस लिक्विड का भी हाइट हम लोग कैपिटल में लिए हैं। ठीक है, इसलिए ताकि आप लोग अच्छे समझ भी पाए। चलिए ध्यान दीजिए, ये मान लीजिए हम कैपिटल मान लें इसे। ठीक है, यहाँ पर बी भी कैपिटल ले लेते हैं, एल भी कैपिटल। बोलिए इतना समझ पा रहा ना। तो अब ध्यान दीजिए दोस्तों, एल बी कैंसिल, ऊपर नीचे कैंसिल हुआ। अब ध्यान से समझेंगे, यहाँ पर समझ लीजिए, ये तो आप समझ ही गए डब्ल्यू बराबर कितना लेंगे। देखिए यहाँ से पी बराबर क्या निकल जाएगा दोस्तों, देखिए पी बराबर आपका निकल गया रो इंटू में जी, रो इंटू में जी निकल गया, और इसके साथ साथ एच भी निकल गया, इंटू में एच। अपान में दोस्तों क्या निकल गया, कुछ नहीं बचा है। देखिए यहाँ से डिवाइड हो गया ना, अपान में कुछ नहीं बचा। डेट में दोस्तों यहाँ से आपका निकल आया क्या चीज, कि प्रेशर बराबर हम लोग ये भी जान सकते हैं कि रो इंटू में जी इंटू में एच भी होता है। ठीक है, तो दोस्तों इस केस में जब भी आपको बेलनाकार बर्तन का प्रेशर निकालना हो, ठीक है, तो आप लोग इस वाले फार्मूले का यूज करेंगे। उम्मीद है समझ पा रहे हैं। ठीक है, तो दोस्तों इस वाले फार्मूले का आप लोग यूज करके बता सकते हैं कि इस मतलब बेलनाकार बर्तन में जो लिक्विड भरा है उसका यहाँ पर प्रेशर कितना होगा। उम्मीद है समझ गए। तो दोस्तों ये निकल गया आपका प्रेशर का मान। ओके, तो दोस्तों यही चीज होता है आपका प्रूफ करने का, जो यहाँ पर निकला है फार्मूला, यही आपका प्रेशर इंटेंसिटी भी होता है। ठीक है, बट डिफिनेशन आपको देना है यदि प्रेशर इंटेंसिटी का, तो आप लोग सिंपल प्रेशर की तरह दे सकते हैं कि जब किसी लिक्विड या फिर फ्लूइड के, ठीक है, जब किसी फ्लूइड के यूनिट एरिया पर कार्य करने वाले वेट या फिर फोर्स को ही हम लोग क्या कहते हैं, उस दाब का मतलब तीव्रता कहते हैं, मतलब उस लिक्विड के दाब की तीव्रता कहते हैं। उम्मीद है समझ गया ना। क्या बोलेंगे, देखिए प्रेशर इंटेंसिटी का मतलब डिफिनेशन जो है दाब की ही तरह देंगे, लेकिन कैसे देंगे कि जब किसी फ्लूइड मतलब जब किसी तरल के यूनिट एरिया पर कार्य करने वाले दाब मतलब भार या फिर बल को ही हम लोग क्या कहेंगे, उस तरल का दाब तीव्रता कहते हैं। उम्मीद है समझ गए। तो दोस्तों चलिए एक चीज और ध्यान दीजिए, जो यहाँ पर हमने लिखा है P बराबर रो जी एच, इसके जगह दोस्तों और भी हम लिख सकते हैं एक चीज। देखिए P बराबर हम लोग लिख सकते हैं रो इंटू जी, ये किसका मान है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, तो वेट डेंसिटी बराबर होता है। तो यहाँ पर दोस्तों हम लोग वेट डेंसिटी को इससे या फिर स्मॉल w से भी प्रदर्शित कर सकते हैं। इसे लिख सकते हैं, इंटू में h भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये भी फार्मूला क्या निकला, प्रेशर का ही फार्मूला निकल रहा है। ठीक है, जब किसी बेलनाकार बर्तन की बात करेंगे तो उस केस में इतना याद रखेंगे। ठीक है, बेलनाकार बर्तन के केस में फार्मूला यही दोनों आपके निकलेंगे। ठीक है, तो दोस्तों इस बेलनाकार बर्तन की बात तभी होती है जब हम लोग किसी मतलब दाब की तीव्रता की बात करते हैं, मतलब किसी भी बर्तन में जब उसके दाब तीव्रता की बात करेंगे तो उस केस में फार्मूला यही निकलेगा। उम्मीद है समझ गए। तो दोस्तों चलिए, ये तो आप लोग जान गए दाब तीव्रता भी कहते किसे हैं। ठीक है, अभी हम इसका डिफिनेशन यहाँ पर लिख के शो करेंगे। ठीक है, एक टॉपिक और हम लोग समझ लेते हैं जो कि इस लेक्चर का लास्ट टॉपिक रहेगा। ओके, जो है दोस्तों आपका तीसरा टॉपिक, जिसका नाम है प्रेशर हेड। क्या चीज दोस्तों, ध्यान समझिएगा, प्रेशर हेड के बारे में। तो दोस्तों ये भी बहुत ही आसान है प्रेशर हेड। जब आप लोग यहाँ तक पूरा अच्छे से समझ गए तो इतना समझ लीजिए दोस्तों, आप इसके भी मतलब अगले टॉपिक के ज्ञाता हो गए। ठीक है, कैसे, तो ध्यान दीजिए, देखिए कैसे प्रेशर हेड ना, हेड क्या होता है, हेड मतलब जो हाइट होती है। ठीक है, क्या हाइट, मतलब यहाँ पर प्रेशर हेड बताना है। तीसरा टॉपिक आपका यही है प्रेशर हेड। तो प्रेशर हेड दोस्तों देखिए इस फार्मूले से ज्ञात कर लीजिए, चाहे इस फार्मूले से, मेन आपका यही है, इसी से ज्ञात कर लीजिए। देखिए यहाँ से प्रेशर हेड बराबर क्या निकलेगा, ध्यान दीजिए, देखिए प्रेशर हेड ना, तो इसे हम रफ कर दे रहे हैं वैसे, ध्यान समझिए। देखिए प्रेशर हेड, तो दोस्तों प्रेशर हेड मतलब H यहाँ पर हम H बराबर ज्ञात करिए, क्या निकलेगा यहाँ से, इस फार्मूले से H बराबर आपका इस फार्मूले से ज्ञात हो जाएगा। H बराबर ये दोनों क्या आएंगे, यहाँ पर भाग करेंगे, देखिए यहाँ पर मल्टीप्लाई कर रहे हैं, यहाँ पर आके डिवाइड करेंगे, बराबर लिख सकते हैं दाब बट्टे प्रेशर मतलब है ना P, प्रेशर बट्टे रो जी। बोलिए इतना लिख सकते हैं नहीं दोस्तों, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो यही आपका होता है प्रेशर हेड। डेट में दोस्तों इसका डिफिनेशन देना तो आप लोग दे सकते हैं कि दाब तथा वेट डेंसिटी के अनुपात को हम लोग क्या कहते हैं, प्रेशर हेड कहते हैं। उम्मीद है दोस्तों समझ गए होंगे। क्या बोलेंगे, एक बार और ध्यान देंगे कि यहाँ पर प्रेशर हेड का डिफिनेशन ऐसे कहेंगे कि प्रेशर तथा ये क्या है, वेट डेंसिटी के अनुपात को ही हम लोग प्रेशर हेड कहते हैं। उम्मीद है दोस्तों पूरा अच्छे वे में समझ के होंगे। ठीक है, तो दोस्तों चलिए अब जो है इससे भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए
ताकि इसे हम रफ करके इसका डिफिनेशन यहाँ पर शो कर दें, जिससे आप लोग उतार लें। ठीक है, तो चलिए दोस्तों करिए जल्दी। हो गया स्क्रीनशॉट। तो दोस्तों जितने भी टॉपिक हम आपको समझाएं उन सारे टॉपिक के जो डिफिनेशन है वो यहाँ पर हम लिख दिए हैं, जिससे कि दोस्तों आप लोग स्क्रीनशॉट लेकर अपने नोटबुक में उतार लीजिए। क्योंकि दोस्तों जो यहाँ पर डिफिनेशन लिखे हैं, जिस प्रकार से हम आपको स्टेप बाय स्टेप करके प्रत्येक टॉपिक को समझाएं, सिंपल उसी लैंग्वेज में एकदम साधारण डिफिनेशन यहाँ पर लिखे हुए हैं। ठीक है, तो चलिए दोस्तों इससे आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हो गया। तो चलिए दोस्तों अब ध्यान दीजिए दोस्तों, देखिए इस लेक्चर में हम लोग बस इतना ही रखते हैं। इस लेक्चर में हमने टोटल जो है 3 टॉपिक को अच्छे से कवर कर लिया। कहाँ तक? तो प्रेशर हेड तक। ओके ना। तो दोस्तों अब बहुत ही जल्द मिलेंगे अपने अगले लेक्चर में। तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय, ऑल द बेस्ट।